आज हम सीखेंगे हैज़ और हैव टू का यूज़ कैसे करते हैं हम अपनी अंग्रेजी में। ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है, तो देखते रहिए। इससे पहले मेरा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक देना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं हैज़ और हैव टू का यूज़। हैज़ टू और हैव टू हिंदी में पहचान के लिए आपको देखना है सेंटेंस में ना है, नी है, ने है, नी पढ़ता है, पढ़ते हैं, ऐसे हिंदी के वाक्य अगर आते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे हैज़ टू हैव टू का। देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। और पहले देखते हैं ये हैज़ टू हैव टू कहाँ यूज़ कर रहा है। ही शी इट नेम, ही शी इट नेम के साथ हैज़ टू, आई वी यू दे के साथ हैव टू का यूज़ करना है। सब्जेक्ट दे रखा है स्ट्रक्चर में, फिर प्लस हैज़ या हैव दे रखा है, फिर प्लस इन्फिनेटिव दे रखा है। सब्जेक्ट आपको हमने बताया था ही शी इट नेम, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, आई वी यू दे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारे चैनल में सब्जेक्ट का एक वीडियो है, वो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा हैज़ ये सब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हैज़ और हैव टू का यूज़। हैज़ है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? टू के साथ वर्ब आना, राइट। टू के साथ वर्ब आना, जैसे टू ईट, टू राइट, टू स्पीक, टू गो, टू मीट, राइट, टू क्लीन। ये सारी हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे इन्फिनेटिव हैं। और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। मुझे ऑफिस जाना है, आई हैव टू गो टू ऑफिस। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हैव लगेगा, हैव यूज़ होगा, फिर क्या यूज़ होगा? टू। आई हैव टू गो टू ऑफिस। तुम्हें टीवी देखना है, यू हैव टू वॉच टीवी। सोनिया को स्कूल जाना है, सोनिया हैज़ टू गो टू स्कूल। मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। क्या बनेगा इसका? आई सब्जेक्ट है हमारा, हैव आ गया, हैव टू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। राहुल को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, राहुल हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल। हमें खाना बनाना पड़ता है, वी हैव टू कुक द फूड। रटना नहीं है, इसे सेंटेंस को समझना है। ये स्ट्रक्चर बहुत यूज़ होता है अंग्रेजी में, स्पोकन इंग्लिश में। तो आपको लास्ट तक देखना है कि कैसे यूज़ करना है, रटना नहीं है आपको। इन स्ट्रक्चर को आप रिवाइज़ करिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो। देखते हैं और सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब दे रखे हैं, फिर नॉट नहीं वाले सेंटेंस दे रखे हैं, उसके बाद में इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब। मुझे ऑफिस नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो टू ऑफिस। तुम्हें टीवी नहीं देखना है, यू हैव नॉट टू वॉच टीवी। सोनिया को स्कूल नहीं जाना है, सोनिया हैज़ नॉट टू गो टू स्कूल। मुझे सुबह 6 बजे नहीं उठना पड़ता है, आई हैव नॉट टू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। राहुल को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, राहुल हैज़ नॉट टू गो टू हॉस्पिटल। हमें खाना नहीं बनाना पड़ता है, वी हैव नॉट टू कुक द फूड। देखिए यहाँ पे कंपल्सन हमेशा यूज़ हो रहा है, कंपल्सन यूज़ हो रहा है, ऑब्लिगेशन, इस तरीके के सेंटेंस हमारे हैज़ और हैव टू में बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने इज एम आर टू बताया था, इज एम आर टू में कोई कंपल्शन नहीं होती, वो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे कंपल्सन दिखाया जाता है, कंपल्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंपल्शन जैसे अनिवार्यता दिखाना, आवश्यकता, बाध्यता, इस तरीके के सेंटेंसेस में हैज़ और हैव टू का यूज़ होता है। देख लेते हैं और सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। हैज़ और हैव पहले आता है, हैज़ हैव फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस, अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव तो नॉट आ जाएगा, फिर प्लस इन्फिनेटिव, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा इसमें। क्या मुझे ऑफिस जाना है, हैव आई टू गो टू ऑफिस। क्या मुझे ऑफिस नहीं जाना है, हैव आई नॉट टू गो टू ऑफिस। इसका ये नेगेटिव बना दिया हमने। क्या तुम्हें टीवी देखना है, हैव यू टू वॉच टीवी। पहले हमारा सब्जेक्ट क्या था? यू था, तो इसलिए हमने हैव यूज़ किया पहले, हैव यू टू वॉच टीवी। क्या सोनिया को स्कूल जाना है, हैज़ सोनिया
टू गो टू स्कूल, यहाँ पे नेम के साथ हमने क्या बताया था, ही शीट नेम के साथ हैज़ यूज़ होगा, इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया है। हैज़ सोनिया टू गो टू स्कूल। क्या मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, हैव आई टू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या राहुल को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हैज़ राहुल टू गो टू हॉस्पिटल। फिर क्वेश्चन मार्क। क्या हमें खाना बनाना पड़ता है, हैव वी टू कुक द फूड। क्या हमें खाना बनाना नहीं पड़ता है, हैव वी नॉट टू कुक द फूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हैज़ हैव टू में कैसे बनते हैं। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये WH फैमिली के सेंटेंस। WH फैमिली सेंटेंस आपको पता ही है कि व्हेन, वाई, हाउ, ये जो पहले WH वाले सेंटेंस वो वर्ड्स होते हैं, ये हमारे WH फैमिली के सेंटेंस कहलाते हैं। तो हम बनाते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट में क्या आएगा। पहले व्हेन WH फैमिली के सेंटेंस, फिर हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस फिर नॉट अगर हम नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, फिर प्लस इन्फिनेटिव वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। आपको कहाँ जाना है, पहले WH फैमिली कहाँ की इंग्लिश क्या हुई, वेयर, तो हमने वेयर यूज़ कर दिया। फिर कह रहा है वो हैज़ और हैव यूज़ करना है। अब पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या यूज़ होगा, आपको, तो आपके लिए हमने यू यूज़ किया, यू के साथ हमें क्या लगता है, हैव, तो हमने यूज़ किया वेयर हैव यू टू गो। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। उसे सुबह मंदिर क्यों जाना पड़ता है, वाई, फिर उसका सब्जेक्ट क्या है, उसे, तो हमने ही यूज़ किया, ही के साथ क्या लगेगा, हैज़, तो हमने WH फैमिली के बाद हैज़ यूज़ किया। वाई हैज़ ही टू गो टू टेम्पल। आपको ऑफिस क्यों जाना है, वाई हैव यू टू गो टू ऑफिस। आपको कहानी क्यों लिखनी पड़ती है, वाई हैव यू टू राइट अ स्टोरी। तुम्हें दिल्ली कब जाना है, व्हेन हैव यू टू गो टू दिल्ली। सोनिया को स्कूल क्यों जाना है, तो यहाँ पे WH फैमिली, फिर सब्जेक्ट क्या, सोनिया, ही शीट नेम के साथ हैज़ यूज़ होगा, तो हमने WH फैमिली के बाद हैज़ लगाया। वाई हैज़ सोनिया नॉट टू गो टू स्कूल। आपको ऑफिस कैसे जाना पड़ता है, हाउ हैव यू टू गो टू ऑफिस। आपको ऑफिस कैसे नहीं जाना पड़ता है, हाउ हैव यू नॉट टू गो टू ऑफिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा WH फैमिली के सेंटेंसेस हम कैसे यूज़ करते हैं हैज़ और हैव टू में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और WH फैमिली सेंटेंस कैसे बनते हैं। ये आप ध्यान रखिए, इसमें सेंटेंसेस में कंपल्शंस, नेसेसिटी आवश्यकता या ऑब्लिगेशन, ये ज़्यादा यूज़ होता है इसके लिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस को रटे नहीं, समझें और अपने डेली इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए और बनाइए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू।